अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सहदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक डिज़ीज़ है और बच्चों की डिज़ीज़ है, और ऐसी डिज़ीज़ है जिसके बारे में लोग सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मगर हमारे पास होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और बहुत सारे लोग जो अपोज़िट पैथ के होते हैं वो समझते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, मगर साइंस ने ये प्रूव किया है कि ये बिल्कुल ठीक बात है। तो हम बात कर रहे थे सिलिक डिजीज़ की। सिलिक डिजीज़ छोटी आंत की यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है, और छोटे बच्चों में होती है। ख़ास तौर पर ये आर्टिफ़िशियल जो स्वीटनर्स होते हैं उनमें पाई जाती है, और ग्लूटेन एलर्जी भी इसको कहा जाता है। गंदम से बनी कोई भी चीज़ है अगर, तो वो आपको रास नहीं आती, तो उसको हम सिलिक डिजीज़ कहते हैं। जब भी कोई खुराक हम खाते हैं, तो वो जो विलाइस होते हैं हमारे अंदर वो इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो हमें लग सकती है। ख़ास तौर पर आप अगर ये सोचते हैं कि ये बीमारी जो है ये छूत की बीमारी है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जेनेटिक ज़रूर होती है, अगर किसी के पेरेंट्स को है तो आपके बच्चों में भी ये आ सकती है। बाज़ लोगों का तो बचपन में पता चल जाता है, और बाज़ लोग जो है बुढ़ापे तक इसकी तशख़ीस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बाद में पता चलता है कि उनको सिलिक डिज़ीज़ है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और सिलिक डिज़ीज़ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? एलो में इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और किसी किस्म का इसका कोई इलाज नहीं है। सो सारी ज़िंदगी का परहेज़ है इसके लिए। अगर हम इसको जनरलाइज़ तरीके से देखते हैं, तो हर 100 में से 1 जो बच्चा होता है उसको होता है। अगर फैमिली में किसी को है, तो ये आप इसकी सिवियरिटी देख लें कि 14 से 15वां बंदा जो है उसको हो सकती है। सबसे पहले हम जो फर्स्ट डिग्री के होते हैं यानी पेरेंट्स में से देखते हैं, तो 14 से 15 लोगों को होती है। अगर चचाज़ाद, मामूज़ाद यानी सेकंड डिग्री के जो रिश्तेदार होते हैं उनको देखते हैं, तो 30-35वां बंदा इसमें शामिल हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि शुगर, थायराइड और जोड़ों के दर्द में जो मुब्तला लोग हैं, अगर उनको सिलिक डिज़ीज़ है, सॉरी, जिनको सिलिक डिज़ीज़ है, वो अ, उन्हें जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, और शुगर जो है वो भी हो सकता है। डायग्नोज़ इसको किस तरह से किया जाता है, इसकी अलामात देखी जाती हैं, यानी आपके पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, डायरिया रहता है, गैस बहुत बनी रहती है, और पेट में गैस का एक गोला-सा बन जाता है, और खून की जो शदीद कमी होती है। जब इस तरह के सिम्पटम आते हैं, तो हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड टेस्ट देते हैं, और ब्लड टेस्ट देने के बाद जब हमें पता चलता है कि खून की कमी है, तो फर्दर और आगे-आगे टेस्ट होते हैं, कोई जिसको टीटीजी और मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। एनीवे, ये एलो के अलग-अलग से टेस्ट हैं, मगर हम जो हैं इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है, जिस तरह के सिम्पटम आते हैं, सेम उस तरह की जो पेचीदगियाँ आती हैं, उसकी हमारे पास मेडिसिन है। मैं आपको एक बात ये याद करवाती जाऊँ, चाहे कोई भी पैथ है, चाहे मॉडर्न पैथ है, कोई भी पैथ है, उसमें जब किसी चीज़ की सिवियरिटी, या जब किसी चीज़ कोई कोई ऐसी बीमारी है जो कंट्रोल में नहीं आती, तो वो लोग किस तरह से करते हैं इसको ट्रीट? वो करते हैं अलामात के थ्रू। अलामात के थ्रू तो हमारा पुराना तरीका है, और यही हमारी बेस है। जिस तरह के साइंस होते हैं, उस तरह की मेडिकेशन हम जो है वो साथ में बता देते हैं। अगर किसी को येलोइश और वाटरी वाटरी सा डायरिया रहता है, तो नेट्रम सेल्फ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, सीलिएक डिज़ीज़ उसको डायग्नोज़ हो गया है, उसका कद नहीं बढ़ रहा, उसका खून नहीं बढ़ रहा, तो एक ऐसी मेडिसिन है जिसका नाम चाइना है, और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप वो ले सकते हैं। चाइना 30 जो है अपने बच्चे को दें, या आपको है अगर इस तरह से प्रॉब्लम, तो आप ले सकते हैं। अगर आप जो है एवरी पार्टिकल ऑफ फूड जो है आपका टर्न इनटू गैस हो जाता है, यानी गैस बन जाता है, और फिर वो गैस खारिज नहीं होता, आपका ब्लोटिंग सा साइन आता है, पेट ढोल जैसा हो जाता है, आप बहुत घबराए से रहते हैं। और नक्स वोमिका में भी सेम इस तरह से होता है, जब आपका एपेटाइट लॉस होता है, या आपका जो निज़ाम इंहज़ाम है उसमें थोड़ी ख़राबी आ जाती है, तो उसमें भी, मगर ये सिम्पटम थोड़े अलग से हैं। इसमें आपको वो शदीद बेचैनी होती है, भूख भी साथ में लगती है, पेट में ब्लोटिंग साइन आते हैं, और गैस खारिज ना हो रही हो, तो उसके लिए काली कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ज़रूरी नहीं है कि सीलिएक डिज़ीज़ जो लोग हैं वो ये ले सकते हैं। काली कार्ब जब भी आपको
गैस हो रहा हो और गैस खारिज ना हो रहा हो, उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बना रहता है और पेट फूला-फूला सा रहता है, उसके लिए कार्बोवेज भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जब आप इन सारी मेडिसिन के साथ लाइकोपोडियम भी दे देते हैं, तो सिलिक डिज़ीज़ के जो पेशेंट हैं, वो इसको आराम से अ, अगर उन्होंने खाना खाया है, तो उनको इतनी सिवियरिटी नहीं आएगी, इतनी तकलीफ़ नहीं आएगी, जितनी वैसे तकलीफ़ आएगी, और ऐसा-ऐसा वो उनको खाना जो पचाना है, वो आसान हो जाएगा। अब हम इनकी डाइट की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए डाइट नहीं सॉरी गंदम नहीं खा सकते, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा आज का मकसद जो है वो उन लोगों को परेशानी से निकालना है। अगर एक चीज़ नहीं है, तो अल्लाह ने और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, व्हाइट राइस ले सकते हैं, राइस नूडल आप ले सकते हैं, सीज़नल फ्रूट आप ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं, उसके अलावा आप वो नट्स जो होते हैं वो ले सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें चीज़ आप ले सकते हैं, आप बटर ले सकते हैं, और वेज अगर लेते हैं फ्रेश मीट आप ले सकते हैं, प्रोसेस्ड मीट आप नहीं ले सकते। आप आलू ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और आलमंड फ्लोर आप ले सकते हैं, कोकोनट फ्लोर आप ले सकते हैं, सोयाबीन का फ्लोर आप ले सकते हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारे फ्लोर्स हैं। इतनी कॉम्प्लिकेशंस ये नहीं है, क्योंकि हमारी बेस डाइट जो है वो गंदम है, जिसकी वजह से ऐसी परेशानी है। मेरे पास कुछ दिनों पहले एक बच्ची का ज़िक्र हो रहा था, और उस बच्ची को स्पेशल ट्रीट किया जाता है कि उसको सिलिक डिज़ीज़ है और उसके लिए हम ये चीज़ लेते हैं, ये चीज़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सो नॉर्मल रखना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हम ये डाइट रखें और साथ में हम उसको मेडिसिन दें, जो काली कार्ब की हम बात कर रहे हैं, नेट्रम सेल्फ की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, तो रीएक्टिवेशन जो है उसकी छोटी आँत में शुरू हो सकती है, क्योंकि उसका जब खून बनने लगेगा, उसको ग़िज़ा पचने लगेगा और उसका जो बॉडी बिल्डअप होने लगेगा, तो जितनी बीमारियाँ हैं उसके अंदर वो ख़त्म हो सकती हैं। सो थोड़ा-सा इत्मीनान रखें, मगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।